प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में जो राशि बनती है उसके अनुसार आपके जीवन पर धन लाभ हेतु, आय हेतु कैसा प्रभाव पड़ता है, समाज में आपके लिए कैसा प्रभाव बनता है, इससे जुड़ी जानकारी देने वाला हूं। इसके पूर्व लाभ भाव से जुड़ी मैंने आपको कई एक वीडियो दी है जिसमें लाभ भाव में विभिन्न बैठे ग्रहों का प्रभाव, लाभ भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में प्रभाव मैंने आपको बताया है। दशम भाव भी मैंने आपको बताया था कि जो राशि दशम भाव में बनती है उसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहता है। इससे जुड़ी वीडियो आप पूर्व में देख चुके हैं और इसी श्रृंखला में आज मैं आपको 11वें भाव में यह प्रभाव बताने वाला हूं। पूर्व के समय पर तो मैंने 2 ही वीडियो में इसको कवर किया था, लेकिन अब मैं आपको 3 राशि एक वीडियो में बताऊंगा। यानी आज की वीडियो में लाभ भाव में मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि अगर बनी हुई है तो इसका कैसा प्रभाव जातक या जातिका के जीवन पर आता है, मैं आज उसकी जानकारी आपको दूंगा और आपको ये समझने में आसानी रहेगी कि जीवन में किस तरह का प्रभाव आपके लिए बनता है। तो अगर आपकी कुंडली में मेष राशि लाभ भाव में आती है, वृषभ राशि आती है, मिथुन राशि आती है, तो ध्यानपूर्वक आप आज की वीडियो को देखिए। मैं आइए एक एक करके आपको इसका प्रभाव आपके जीवन पर बताता हूं। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो जिनके लाभ भाव में मेष राशि बनी होती है, यह अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बचपन से ही प्रयास करते रहते हैं। बचपन से ही लग जाते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाए, फिर वो किसी प्रकार से ही क्यों ना करना पड़े, किसी प्रकार का कोई जुगाड़ करना पड़े, किसी प्रकार का कुछ ये बोल सकते हैं कि अधिक मेहनत करना पड़े, तो भी ऐसे व्यक्ति करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं, बचपन से ही करते रहते हैं। और ये बात भी देखने को मिली कि इनके जीवन काल में इनकी जो भी इच्छा होती है उसकी पूर्ति भी हो जाती है या उनको प्राप्त भी, इनकी जो इच्छा के अनुरूप जो वस्तु है वो हो जाती है। जीवन के 22वें वर्ष में जाकर के ये देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा अधिक होती है, तो 22वें वर्ष में जाकर के ये जीवन में धन कमाना प्रारंभ कर देते हैं और 22वें वर्ष से धन कमाने के लिए आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे करके देखने को मिलता है कि 28वें वर्ष तक आते आते ये जीवन काल में एक अच्छी तरह से धन अर्जित करना सीख जाते हैं या अच्छी तरह से धन अर्जित करने लग जाते हैं। ये बात है लेकिन कि इनकी जो बाल्यावस्था होती है वो सामान्य ही होती है। इसलिए सामान्य होती है क्योंकि घर परिवार से या पिता से इनको कोई ऐसी विशेष संपत्ति आदि बड़ी मात्रा में नहीं प्राप्त होती, इसलिए सामान्य ही प्रभाव रहता है। किंतु ये स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, स्वतंत्र रूप में कार्य करने का स्वभाव इनका रहता है और अपनी स्वतंत्र विचारधारा के बल पर, अपनी योग्यता के दम पर ही ऐसे व्यक्ति एक अच्छी प्रगति प्राप्त करते हैं, एक अच्छी स्थिति प्राप्त करते हैं और अपना मान सम्मान अर्जित करते हैं। ये बात भी देखने को मिली कि जिनके लाभ भाव में मेष राशि होती है ऐसे व्यक्ति घोर परिश्रमी होती है, मतलब अधिक मेहनत करना, अधिक परिश्रम करते रहना इनके स्वभाव में रहता है और ये प्रयास करते रहते हैं कि अपनी आय को किस प्रकार बढ़ाते रहे और जो भी कोशिश हो सकती है अपनी आय को बढ़ाने के लिए वो ये कोशिश करते रहते हैं। और ये बात भी देखने को मिली कि ऐसे व्यक्ति जो एक बार ठान ले उसको कर दिखाने की क्षमता भी इनके अंदर होती है और ये बात भी देखने को मिले कि जिस मार्ग पर जाना पड़े, जो कार्य करना पड़े, उसको कैसी भी कठिन स्थिति, तो कठिन स्थिति ही सही, उसमें करने का प्रयास करते हैं। और यही देखने को मिला कि अपने ऐसे घोर परिश्रम से ऐसे व्यक्ति एक अच्छा प्रभाव उत्पन्न कर लेते हैं, एक अच्छी आय का साधन उत्पन्न कर लेते हैं। बल्कि ये भी देखने को मिला कई बार तो कि एक से अधिक मार्ग से धन लाभ के जो मार्ग है ये बना लेते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अत्यंत चतुर और तेज दिमाग के होते हैं, वाणी इनकी प्रखर होती है और बात करने में तो बड़े प्रवीण होते हैं। बातों ही बातों में अन्य से अपना कार्य कैसे निकलवाना है इनकी खूबी उसमें होती है, इनको महारत हासिल होती है इस चीज में तो, और इसी के बल पर ये अन्य लोगों को अपने से जोड़ भी लेते हैं और अन्य से अपना जो कार्य है उसको भी आसानी से निकलवा भी लेते हैं। लेकिन इस चतुर और चालाकी में आप ये नहीं बोल सकते कि ये व्यक्ति खराब होते हैं, क्योंकि अगर जिनके लाभ भाव में मेष राशि है तो ये बात देखने को मिली कि मित्रता की कसौटी पर अगर आप इनको खड़ा
पाएंगे, मतलब अगर इनको कसते हैं तो ये देखेंगे कि इनको आप खरा ही पाएंगे। यानी अच्छे मित्र होते हैं, धोखेबाज नहीं होते, विश्वसनीय होते हैं, इन पर आप विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, अपना लाभ कमाने के लिए कई बार ये आपसे कार्य निकलवाएंगे, लेकिन आपको धोखा कभी नहीं देंगे। तो या ये देखने को मिला कि लाभ भाव में जब भी मेष राशि हो तो ऐसे व्यक्ति, सभी के लिए ऐसे करने का स्वभाव होता है, लेकिन स्वयं के लिए धन लाभ अर्जित करना और धन को अधिक से अधिक प्राप्त करना इनके स्वभाव में होता है, और इसीलिए जीवन काल में अच्छा धन अधिक मेहनत के बाद ये अर्जित कर भी लेते हैं और शुरुआत से ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, जिसके बल पर सभी इच्छाओं को ये पूरा करके ही दम लेते हैं। तो ये तो प्रभाव हुआ लाभ भाव में मेष राशि का। अगर आपके लाभ भाव में वृषभ राशि बनी हुई है तो ये देखने को मिला कि लाभ भाव में वृषभ राशि होने से ऐसे व्यक्ति समाज में एक जो संबंध है अपने, वो सभी से अच्छे बनाए रखते हैं। यानी सभी से संबंध इनके अच्छे रहते हैं, किसी से ऐसा नहीं कि किसी से कोई वैरभाव या कोई खराबी वाली स्थिति उत्पन्न करते हैं। ये भी देखने को मिला कि ऐसे लोग, क्योंकि वृषभ राशि किसकी है तो शुक्र की, लेकिन मेहनती राशि है, तो ये जरूरत से ज्यादा परिश्रमी होते हैं, और जरूरत से ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी ये देखने को मिला कि ऐसे लोगों को, ऐसे जातकों को जीवन काल में जो लाभ मिलना चाहिए इनकी मेहनत के अनुरूप, वो कई बार प्राप्त नहीं हो पाता है, और इसलिए थोड़ा मतलब एक उदासीन हो जाते हैं। लेकिन ये बात है कि इनकी जो श्रम की कीमत इनको मिलनी चाहिए, इनके श्रम का जो इनको मूल्य मिलना चाहिए, कई बार वो नहीं मिल पाता। वैसे तो फिर भी ये जो लोग होते हैं ये संतोषी होते हैं, यानी कम मिला तो उसमें संतोष कर लेंगे, अधिक मिल गया तो उसमें संतोष कर लेंगे, यानी ईश्वर की कृपा जान करके उसी में अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। तो ये इनके स्वभाव में अधिक देखने को मिला, जिसके कारण ये जीवन में ऐसे बड़ी चिंता नजर नहीं आती इनके मन में धन को लेकर के। ठीक है, धन खर्च या फिर अन्य हानि आदि जो इनको होती है उसके कारण इनके मन में उलझन कुछ समय के लिए बन भी जाती है, लेकिन ये बात है कि इनका मन ज्यादा किसी भी चीज पर स्थिर नहीं रहता, इसीलिए ये तुरंत ही अन्य बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और धन आदि जितना है उसमें ही संतोष कर लेते हैं। ये देखने को मिला कि जिनके लाभ भाव में वृषभ राशि होती है ये अत्यंत तेज बुद्धि के होते हैं और अन्वेषक प्रवृत्ति या खोजी प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी इतने भावुक स्वभाव के होते हैं, भावना प्रधानता इनके अंदर इतनी होती है कि अन्य लोग जो इनसे जुड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ वो लाभ उठाने के लिए जुड़ते हैं, और कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि आप इनको ठगने के लिए इनके साथ जुड़ते हैं, इनको लूटने का प्रयास करते हैं, और ये रहते भोले हैं तो उनके भोलेपन का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं होता कि कौन ठगने के लिए जुड़ा है, कौन इनका लाभ उठा रहा है, कौन इनको हानि दे रहा है, लेकिन फिर भी इनका स्वभाव क्या है कि सदैव शांत रहना, सहन करते रहना और विरोध नहीं करना, ये इनका स्वभाव होता है। तो अपने इसी स्वभाव के कारण ये चुप रहते हैं और दूसरे अगर लाभ उठा रहे हैं तो उनको उठाने देते हैं और स्वयं बस अपना जो कार्य है उसको करते रहते हैं। तो ये बात इनके अंदर अच्छी देखने को मिली, और ये बात भी है ना फिर कि अपने इसी अच्छे गुण के कारण ये समाज में अपनी अच्छी पकड़ निर्धारित कर लेते हैं, एक अच्छी पकड़ बना लेते हैं, और इसी के कारण जो विशिष्ट लोग होते हैं उनमें इनका उठना बैठना होता है, उनसे इनके संबंध अच्छे होते हैं, उनसे पहचान अच्छी होती है। इनके जीवन काल में ये देखने को मिला कि मध्य अवधि में आकर के जो इनको धन लाभ का अगर दृष्टिकोण से देखे तो मध्य अवधि में आकर के इनके धन लाभ की स्थिति अच्छी होती है, और अपने जीवन काल की श्रेष्ठ स्थिति में ये जीवन के मध्य अवधि में होते हैं। और ये भी देखने को मिला कि आप अगर इसको ओवरऑल अगर वृषभ राशि के प्रभाव को अगर देखें तो आप जानते कि मेहनती राशि है, मेहनत अधिक करवाती है, लेकिन लाभ में थोड़ी कमी रखती है, और व्यक्ति का संतोषी स्वभाव का होना या कई बार अगर आलस से बढ़ जाए या लापरवाही ग्रह अवस्था से बढ़ जाए किसी प्रकार, तो फिर ऐसा व्यक्ति एक सामान्य एक जो जीवन जितना अर्जित करना चाहिए जीवन में अपनी आवश्यकता हेतु उतना ही अर्जित कर पाता है। तो ये बात इसमें देखने को मिली। बाकी अगर ग्रह अवस्था अच्छी हो तो बड़े धन लाभ में भी कोई स्थिति वो नहीं, लेकिन हाँ ये व्यक्ति ऐसे नहीं होते कि दूसरों का नुकसान करके कोई धन कमा सके, इसलिए सामान्य धन कई बार अर्जित कर पाते हैं। इनका धन बल्कि दूसरे लेकर के दूसरे ही इनके धन से लाभ उठाया करते हैं। तो ये बात इनको देखने को मिली। इसके बाद अगर हम बात करें मिथुन राशि की कि अगर मिथुन राशि लाभ भाव में बनी हो तो कैसा प्रभाव बनता है, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति को अपने पक्ष में करने की क्षमता रखते हैं। इनके अंदर एक अभूतपूर्व क्षमता होती है कि ये हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर ले।
ये लोग जिनके लाभ भाव में मिथुन राशि है, आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे लोग समाज में, घर परिवार में, कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित होते हैं, किंतु इनके साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं, वो घर परिवार के जुड़े या समाज के जुड़े, कार्य क्षेत्र के जुड़े, जो भी लोग इनके साथ जुड़ते हैं वो केवल और केवल इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं। या ये बोल सकते हैं कि इनके साथ जुड़ने वालों की संख्या अगर अधिक होती है तो वो इसी कारण होती है क्योंकि वो उनसे मतलब इन व्यक्तियों से जो अन्य लोग जुड़े हैं उनको लाभ होते रहता है, तो वो इनसे जुड़े रहते हैं और लाभ उठाते रहते हैं। लेकिन ऐसी बात भी है कि जो लोग इनके साथ जुड़ता है वो इनके पीठ पीछे इनकी बुराई करता है, इनकी निंदा करता है, इनका विरोध करता है, इनको पीछे खींचने का ही काम करता है। हालांकि ऐसी बात नहीं कि ये लोग जो जिनके लाभ भाव में मिथुन राशि है वो कोई मतलब जानते नहीं है, वो कोई बेवकूफ होते, ऐसी कोई बात नहीं है। उनमें तेज बुद्धि होती है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं और सभी बातों को समझते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि समय का इंतजार सभी को करना पड़ेगा, तो इसलिए वो समय का इंतजार करता है। जब भी इनको अच्छा मौका मिलता है तब जाकर के बताते हैं जिन लोगों ने इनको जीवन काल में परेशान किया है, जिन लोगों ने केवल लाभ उठाया है और पीठ पीछे बुराई करी है, वो समय आने पर उनको उनका फल देते हैं या उनको सही मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि इनको अन्य लोगों को सही मार्ग पर लाना, अनुशासन में रखना, ये स्वभाव में अवश्य होता है। तो इसलिए लाभ भाव में मिथुन राशि होने पर यह देखने को मिला कि जो लोग इनको परेशान करने का, इनकी पीठ पीछे बुराई करने का, पीठ में खंजर घोंपने का जो भी काम करते हैं, उनको समय आने पर अवश्य इनको कुछ न कुछ फल देते हैं, किंतु जब तक समय नहीं आता तब तक ऐसा प्रभाव दिखाते हैं जैसे इन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, इनकी आंखें तो बंद थी, ऐसा प्रभाव देखते हैं। और ये देखने को मिला कि अगर आप मिथुन राशि को आय के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक ठीक ठाक प्रभाव दर्शाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लाभ भाव में मिथुन राशि हो तो ये बात देखने को मिली कि न कोई बहुत खराब स्थिति है और न ही बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है, क्योंकि मिथुन राशि जब लाभ भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति हर चीज़ को मैनेज तो कर सकता है, किंतु ऐसे व्यक्ति के पास जो धन लाभ के स्रोत होते हैं वो कई बार कम होते हैं। धन लाभ कम मार्ग से ऐसे व्यक्ति को हो पाता है, इसलिए जितना ऐसा व्यक्ति मेहनत करता है उसमें आय थोड़ी कम ही प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति प्रयास करते रहता है कि स्वयं की आय को बढ़ाने का प्रयास करे, उसके लिए परिश्रम करे, लेकिन फिर भी अन्य लोगों की आय जितनी बढ़ जाती है उतनी इस व्यक्ति की नहीं बढ़ पाती। तो ये बात होती है थोड़ी यहाँ पर, किंतु फिर भी ये बोला जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत परिश्रम से इतना धन तो अर्जित कर लेता है कि अपने घर परिवार का संचालन अच्छी तरह कर सके और अच्छा एक जीवन में सुख संसाधन की जो वस्तु एक सामान्यतः व्यक्ति पास होनी चाहिए उनको अर्जित कर सके। ऐसे व्यक्ति को वैसे चाहिए कि ऐसा व्यक्ति वैसे देखने को मिला नौकरी में विशेष सफल होता है तो ऐसा व्यक्ति नौकरी में आगे बढ़े, और व्यापार भी करना हो तो कोशिश करे कि स्वतंत्र व्यापार करे, कभी भी साझेदारी के व्यापार में न जाए, अन्यथा साझेदारी में केवल और केवल नुकसान होता है और पार्टनरशिप में केवल और केवल परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उससे तो बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में मध्य अवधि के बाद, यानी जब आप ये समझिए जीवन का आधा समय देख चुके हो उसके बाद जाकर के एक आकस्मिक रूप से अच्छी मात्रा में धन लाभ इनको होना प्रारंभ हो जाता है, और उसके बाद से ही जीवन में धीरे धीरे करके धन को लेकर के जो स्थिति है उसमें सुधार आना प्रारंभ होता है। तो इसीलिए ये बोल सकते हैं कि जीवन में जिनके मिथुन राशि लाभ भाव में होती है ये संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते हैं, संघर्ष करते रहते हैं और अपने संघर्षशील स्वभाव से ही जीवन काल में ये अच्छे धन को अर्जित करते हैं। और कम से कम भले इनके स्वभाव में ये होता भी है कि धन भले अच्छी मात्रा में न मिले, किंतु मान सम्मान अच्छा बना रहना चाहिए, उस पर कोई आँच नहीं आना चाहिए। और ये भी देखने को मिला ना कि जब जैसा मैंने कहा मध्य अवधि के बाद तो उसमें प्रभाव में धीरे धीरे मजबूती बनती है और अच्छे धन लाभ को ये अर्जित कर लेते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे करके धन की स्थिति इनकी अच्छी हो जाती है। तो इस प्रकार प्रिय दर्शकों, आज मैंने 3 राशियों की चर्चा लाभ भाव में की है। आपकी कुंडली में जो भी राशि लाभ भाव में बनी है उसका प्रभाव मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा ही। अगर इन 3 में से कोई राशि बनी है तो आपके जीवन पर ये जो मैंने आपको बातें बताई कितनी मिलती आपको नजर आई, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।